रेलवे स्टेशन जाने वाली सड़क जर्जर, आए दिन मौत को दे रही दावत। क्या इस सड़क को बनाने के लिए रेलवे के पास पैसे खत्म हो गए हैं? इस सड़क पर हर रोज होती है दुर्घटना और सुध लेने वाला कोई नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज और आज की खबर में कुछ जानकारी भी है और कुछ चौंकाने वाले तथ्य भी। तो इस जानकारी को और तथ्यों को देखने के लिए अंत तक बने रहें वीडियो में और इस खबर को देखें कि आखिर क्या चौंकाने वाले तथ्य हैं। कटिहार रेलवे स्टेशन कटिहार के लोगों के लिए एक बड़ा ही हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहा है, लेकिन अभी कुछ दिनों से ये लोगों की परेशानी का सबब बन चुका है। आपको बता दें, कटिहार रेलवे स्टेशन जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक रास्ता जो मंगल बाजार फलपट्टी होते हुए शहर के एक तरफ के लोगों के लिए बना हुआ है, तो दूसरा रास्ता जो 1 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ बड़े से रेलवे परिसर में जब आप घुसते हैं तो वहां से जाने का दूसरा रास्ता है। लेकिन ये कुछ जानकारी नहीं। जानकारी तो यह है कि जो सड़क फलपट्टी से लेकर रेलवे स्टेशन तक जाती है, कटिहार के इस शहर की तरफ का जो रास्ता है, मंगल बाजार की तरफ से जो रास्ता है, वो रास्ता जो पार्सल ऑफिस से लेकर रेलवे परिसर तक जाता है, वह रास्ता रेलवे का है। वो जमीन रेलवे की है। मुझे नहीं पता इस बारे में कितने लोगों को जानकारी है और है भी या नहीं। आज इस खबर के माध्यम से हम आपको ये बताने जा रहे हैं। इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि इस सड़क को बनाने के लिए रेलवे प्रशासन के पास पैसे नहीं हैं। ये बात हम बिना तथ्य के नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसे तथ्य हैं जो इस बात को भली भांति पूर्ण करते हैं। अब आपको वो पूरा तथ्य दिखाते हैं और पूरी बात सुनवाते हैं जो रेलवे के DRM साहब ने कही है। तो खबर यूं है कि DRUCC के पूर्वोत्तर सीमांचल रेलवे के मेंबर कटिहार DRM सर से मिलने गए। उन्होंने ट्रेनों के ठहराव को लेकर मांग पत्र सौंपा, सड़क की मरम्मत को लेकर मांग पत्र सौंपा। इसके अलावा बारसोई रेलवे स्टेशन पर भी व्याप्त समस्याओं को लेकर एक मांग पत्र उन्हें सौंपा और इस बात पर उनका ध्यान केंद्रित किया कि जो सड़क फलपट्टी से होकर रेलवे परिसर तक जाती है, उस रास्ते में आए दिन हादसे हो रहे हैं। और ये हादसे क्यों हो रहे हैं, इसकी जो बड़ी वजह है वो ये कि उस रास्ते पर कंक्रीट की जगह रेलवे के पटरी के बीच में लगने वाले बड़े बड़े पिलर्स को डालकर उसमें मिट्टी भर दी गई, ताकि किसी तरह वह रास्ता चलने लायक हो जाए। क्योंकि आपको भी पता है कि वहां पर आए दिन पानी जमा हो जाया करता था, जिससे चलने में काफी परेशानी होती थी। लेकिन अब जब इतनी बारिश होने के बाद वहां से मिट्टी सरक गई है, तो उस बीच में काफी दरार बन गए, जिसमें कि आए दिन मोटरसाइकिल वालों की गाड़ी के चक्के फंस जाते हैं और इसकी वजह से कई मोटरसाइकिल वाले औंधे मुंह गिर जाते हैं, जिसके बाद किसी का सर किसी का मुंह फट जाता है। कटिहार पूर्वोत्तर सीमा रेलवे का हेडक्वार्टर है और मंगल बाजार जाने में जो कुछ दूर सिलपट बिछा दिया गया है, उससे आदमी को एक्सीडेंट, आए दिन एक्सीडेंट हुआ करता है। आदमी गिरते हैं, बच्चे गिर जाते हैं। इस पर कालीकरण करने के लिए हम DRM साहब को कहे हैं। उसके बगल में गांजा गली वाला रोड भी बुरी तरह से खराब है, जर्जर है। DRM साहब का कहना था कि पैसा का अभाव है। हम कहते हैं कि जो ज़रूरी है उसको बनाइए और जहाँ पर पैसा का मिसयूज होता है उसको रोकिए। इस बारे में जब DRUCC के सदस्य मिलन कुमार दुबे ने DRM को मांग पत्र सौंपते हुए उनका ध्यान केंद्रित किया, तो सुनिए DRM साहब ने क्या कहा। उसमें स्लीपर बैठा हुआ सर, उसमें आए दिन मोटरसाइकिल लोग बारिश से गिर जाते हैं, स्लीपर थोड़ा फाट हो जैसे, जिसके चलते आए दिन हम लोग से बैठी को बोलो पैसा देगा। दूसरा सर उसी के बगल में सर ये स्लीपर दे दीजिए सर। स्लीपर तो हम इसलिए लगा दिए कि हमारे पास स्लीपर अवेलेबल है, सर थोड़ा कर दिया। अभी उसमें कंक्रीट कैसे, मतलब सीमेंट करने जाएंगे, अच्छा कितना लगेगा पूछो, कहाँ से लाएंगे, बहुत खर्चा लगेगा इसको सर। आपको ये बात फिर से सुननी चाहिए कि DRM साहब ने कहा कि म्युनिसिपैलिटी से बात कीजिए। इतनी सी सड़क बनाने के लिए इसमें बहुत पैसे खर्च होंगे। एक बार इस खबर को फिर से सुनिए।
म्यूनसिपैलिटी को बोलो पैसा देगा। दूसरा सर उसी के बगल में है सर, ये स्लीपर ऑफर भी दे दिए सर। स्लीपर तो हम इसलिए लगा दिए कि हमारे पास स्लीपर अवेलेबल है, सर थोड़ा कर दिया। अभी उसमें कंक्रीट कैसे मतलब सीमेंट करने जाएंगे, सीमेंट में तो बीजिंग कर सर। खर्चा कितना लगेगा पूछो, कहाँ से लाएंगे, बहुत खर्चा लगेगा सर इस वजह से। आपको हमने डीआरएम साहब की बात 2 बार सुनवाई। अब आप जरा सोचिए, भारतीय रेल इतना बड़ा है और इसके पास इतना फंड है, उसके बावजूद डीआरएम साहब कह रहे हैं कि इस बारे में म्युनिसिपैलिटी को बोलिए। आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी सड़क है और उसमें कितने फंड ही लगेंगे, फिर भी डीआरएम साहब कह रहे हैं कि उसके लिए तो बड़े पैसे लगेंगे। तो क्या रेलवे के पास अपनी संपत्ति के रखरखाव के लिए भी पैसे खत्म हो गए? यह बड़ी ही गंभीर बात है और बड़ा सवाल है कि क्या रेलवे के पास संपत्ति धीरे धीरे खत्म हो रही है, जैसा कि विपक्ष के लोग हमेशा से आरोप लगाते हैं कि रेलवे भी कुछ दिनों में निजी संस्थानों के हाथों बेच दी जाएगी। हालांकि इसमें बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिसके बारे में बात करनी बेहद जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर में जो रेलवे की संपत्ति की जमीन है, रेलवे की सड़क है, जिसके ऊपर चलकर लोग रेलवे स्टेशन तक पहुंचते हैं, आखिर वो कब तक मरम्मत हो पाएगी? क्या इसी तरह से इसे अनदेखा कर दिया जाएगा ताकि लोग इस पे गिरते पड़ते रहें? हालांकि इस बारे में डीआरएम साहब ने मीडिया से तो कोई बात नहीं की, लेकिन मीडिया के कैमरे में ये बातें रिकॉर्ड हो गई, जो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। सवाल तो उठता ही है, क्योंकि गुवाहाटी जोन का इतना बड़ा स्टेशन और वो भी इस हालत में पड़ा रहे तो कोई भी सवाल करेगा। अब सवाल यह उठता है कि आखिर में इस तरह के मुद्दों का समाधान कैसे हो, इसका जिम्मेदार कौन है? और सबसे बड़ी बात तो यह कि इस बारे में कोई बोलने को तैयार नहीं है। BMW न्यूज टीम की कोशिश ये रहती है कि आपके जमीनी मुद्दों को प्रशासन तक लेके जाए और उसका समाधान हो। BMW न्यूज की ये कोशिश है कि अगर ये बात प्रशासन तक पहुंच रही है तो इस पर कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाए और जल्द से जल्द इसका समाधान किया जाए। आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें BMW न्यूज, क्योंकि हम हैं सच के साथ। हम वही दिखाते हैं जो होता है सिर्फ सच। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।